हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके के वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा और बाढ़ के देखते हुए आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है, एक माह जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो सितंबर में होने की पूरी संभावना है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जो जर्सी है का संबंध किस खिलाड़ी से है। आप सभी को पता है, थाला फॉर नो रीजन जर्सी नंबर 7 किसकी है? एम एस धोनी की। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डैनियल बेरेनबोई और अली अबू अब्बाद दोनों को सम्मानित किया गया। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ संपन्न हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है। आसियान भारत बाजार महोत्सव 2023 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है वो संपन्न किया गया। फिलहाल इंडोनेशिया ऑप्शंस में दिया, तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। भारत वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? 2024 के लिए बना, माफ कीजिएगा मैंने 2023 बोल दिया। भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? जल्दी से बताएं। A23A, तो ये विशाल हिमखंड है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? विशाल हिमखंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस के 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई? तो ये कहाँ पर बनाई गई? वाराणसी में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोंडाना के किले को जीतने के दौरान शिवाजी के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? तो किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? तो तानाजी मालूसरे। जो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बना कब? ये आपसे पूछा गया। तो अल्फांसो डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। और जो राजधानी की बात करी भारत गोवा जो है वो, तो ये 1530 ईस्वी में बना था। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सूरत अधिवेशन जो है वो बहुत ही मुख्य अधिवेशन रहा कांग्रेस का। क्योंकि इस अधिवेशन में जो है वो कई ऐसे फैसले लिए गए थे जिसमें जो है वो कांग्रेस दो दलों में जो है वो बढ़ गई थी। तो इस अधिवेशन की दो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष ने जो है वो की थी। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अजंता की किस गुफा से मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुफा संख्या 16। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के संबंध में कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वासियोरकर ऐसे बच्चों में होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स कम लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्वासियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। जो बच्चे कम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं तो उनमें क्वासियोरकर की समस्या जो है वो बढ़ने लगती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? कुसकुटा ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी है? अगली पीढ़ी के लिए जानकारी, तो डीएनए से पता चलता है ये तो। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से संतानों तक आनुवांशिक निर्देशों को ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है ना? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश का रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनसे दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।